साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है और इसी से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण सवाल पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जिसमें बात करेंगे कि क्या ये जो भर्ती आने वाली है अब हर साल चरण दर चरण भर्ती आएगी, क्या प्रतिवर्ष सबको मौका मिलेगा, क्या शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा, क्या इससे बैकलॉग नहीं होंगे पद, सरकार की चरणबद्ध भर्ती को लेकर क्या मंशा है, क्या हर साल जो भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन होते रहता है उस आंदोलन में भी कमी आएगी। इसी विषय पर बात करेंगे। क्या वास्तव में ये जो है युवाओं के लिए बीएड डीएड पास बेरोजगारों के लिए चरणबद्ध भर्ती वरदान है या अभिशाप की तरह है, इस विषय पर चर्चा इस वीडियो में होगी। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। समुचित सवालों के जवाब में या कहें समुचित सवालों को हम एक मुख्य शीर्षक के रूप में कह सकते हैं, सरकार की शिक्षक भर्ती पर क्या मंशा है। इस एक लाइन में, इस शीर्षक में आपके जितने भी सवाल हैं वो समाहित हो जाता है। देखिए, अभी जो शिक्षक भर्ती होना है और इस शिक्षक भर्ती होने में युवाओं को क्या नुकसान होना है, क्या फायदा होना है, इसी पर बात कर रहा हूं। भर्ती लेने पर क्वालिटी में देखो, अगर बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती होती है, सरकार की मंशा है ना, याद रखना, ये जो सरकार की सोच ये है कि अगर बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती होती है क्वालिटी में गिरावट आएगी। किस तरह से? जैसे कि मान लो यहाँ 15,000 पदों पर जैसे भर्ती 14,580 पदों पर भर्ती जब निकला था तो 7 चरण में चरण 7 लिस्ट जारी हुआ। इसमें क्या है, बहुत कम नंबर वालों का हुआ। ऐसे साथी जो 7वें लिस्ट में जिनका नाम आया था, अर्थात बहुत कम नंबर वाले का हुआ। अब सरकार विभाग ये समझती है कि जितने नीचे रैंक वालों का नाम आएगा उतना ही क्वालिटी एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और मेरिट लिस्ट वाले का चयन प्रथम द्वितीय लिस्ट में हो जाता है, उसके बाद जो लिस्ट में चयन होता है कहीं ना कहीं वो कम नंबर वालों का होता है। और यही वजह है कि सरकार जो है क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कम संख्या में और चरणबद्ध भर्ती करना चाहती है। इससे क्या होगा, एक तो वार्षिक बजट में जो वित्तीय भार आता है, भाई ज्यादा भर्ती करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है वित्तीय भार आएगा, वो वित्तीय भार कम हो सके। दूसरी बात, भर्ती करने और गुणवत्तापूर्ण भर्ती करने में अंतर को समझना होगा। ये कहा गया है भर्ती कर रहे हैं एक दो, देखो जैसे कि 5,000 जैसे भर्ती निकला मान लो, तो एक तो मुख्य सूची मेरिट सूची निकलेगी और एक वेटिंग सूची निकलेगी, वह ठीक है। एक मुख्य सूची और एक वेटिंग सूची, 2 सूची के बाद 5,000 भर्ती खत्म, ज्यादा से ज्यादा 3 सूची आ जाएगी। इससे क्या होगा, अच्छे अंकों वाले का ही नाम आएगा और क्वालिटी एजुकेशन अच्छा होगा, है ना, ये कहा गया है। तीसरी बात है, एक ही बार बड़ी भर्ती जैसे होता है तो आगामी 3-4 साल तक कोई भर्ती नहीं। आप जान रहे हैं, जब एक ही बार बड़ी भर्ती अगर लिया गया, जैसे 2019 में भर्ती हुआ, उसके बाद फिर 3-4 साल फिर 2023 में हुआ, अब जो है मांग किया गया तो कहीं जाके चुनाव था, इसलिए ये 5,000 भर्ती का ताना बाना सरकार के द्वारा बुना गया है। अन्यथा अगर सरकार नहीं बदलती तो नहीं लगता कि भर्ती आ पाती, समझ रहे हैं। तो जब 3 से 4 साल में एक बार भर्ती आती है तो युवाएं परेशान होने लगते हैं, लगातार आंदोलन होता है। 3-4 साल बाद जब भर्ती आती है तो युवाओं में आक्रोश आता है, क्योंकि उम्र सीमा खत्म हो रही होती है। तो पहला फायदा यह मिलेगा, जिन युवाओं की उम्र सीमा निकलती जा रही है उनको अब जल्दी जल्दी अवसर मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, जब भर्ती बड़ी संख्या में होती है तो पद बैकलॉग में चले जाते हैं, क्योंकि भाई सभी पद तो भर नहीं पाएंगे, है ना, बड़ी संख्या है। तो ऐसे में पद जो है बैकलॉग में ना चली जाए, इसको लेकर भी जो है कम संख्या में भर्ती होगी और इससे क्या है, चरण दर चरण भर्ती होगी, सबको बार बार अवसर मिलेगा पेपर देने का, ठीक है। सरकार का जो मकसद है युवाओं को, बेरोजगारों को खुश करना नहीं बल्कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। इसलिए अगर बड़ी संख्या में भर्ती करती है तो कम नंबर वालों का नाम आएगा, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था गिरने की उम्मीद सरकार को सता रही है, विभाग को सता रही है। इसलिए अब जो है चरणबद्ध जब भर्ती आएगी, अच्छे और होनहार छात्र जो है शिक्षा विभाग में पहुंचेंगे, बैकलॉग पद नहीं आएंगे, ठीक है। और इसमें युवाओं को
अवसर मिलता रहेगा, हर वर्ष अवसर मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं 7 से 8,000 प्रति वर्ष जो है स्कूल शिक्षा विभाग में रिटायर होते हैं और 5,000 प्रति वर्ष अगर भर्ती आती है तो आप सोच सकते हैं हर वर्ग को हर साल मौका मिलेगा। ठीक है, और भर्ती क्या होगी, पारदर्शी और स्पष्ट तरीके से भर्ती हो सकेगी। ज्यादा देखिए, जितने ज्यादा लिस्ट निकलेगा उतना भर्ती प्रक्रिया उलझता है ना। अगला क्या कहता है, देखो सरकार के सर्वे के अनुसार यह भी देखा गया है कि अक्सर बड़ी भर्ती ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं जो दूसरे फील्ड, भाई अब देखो जैसे बड़ी भर्ती आ गई 15,000 20,000, तो इसमें क्या होगा, वो साथी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है वो भी अपना किस्मत आजमाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है मेरा भी चयन हो जाएगा, भले ही मेरा पोस्टिंग ना हो, मैं अपात्र हो जाऊं, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में तो मेरा नाम रहेगा। एक अनुभव के रूप में भी लोग पेपर देने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरे फील्ड वाले भी आ जाते हैं। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय से बीएड डीएड और अन्य डिग्री डिप्लोमा बनवा कर भी भर्ती में कूद पड़ते हैं। भाई अब 3 साल 4 साल में भर्ती होंगी और वो बड़ी संख्या में जैसे भर्ती हो रही है तो लगता है कि मैं अगर बीएड या डीएड कर लिया मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके चक्कर में फर्जी तरीके से डिग्री बनवाने की ओर चल पड़ते हैं। खास करके व्याख्याता के पद पर जिसमें टीईटी अनिवार्य नहीं होता, ज्यादातर एग्जाम व्याख्याता के पद में दिया जाता है क्योंकि टीईटी का एग्जाम इसमें नहीं लगता, फ्रेशर है आपका पीजी और बीएड के दम पर। तो जो केवल पीजी हैं वो भी जो है एडमिशन ले लेते हैं, कहना चाहिए एग्जाम दे देते हैं, चयन सूची में भी उनका नाम आ जाता है। तो इस तरह से भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट बढ़ जाते हैं जब बड़ी संख्या में भर्ती आती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कोचिंग संस्थान सरकार ने जो है क्या किया, कोचिंग संस्थानों ने सरकार के पास अपना सुझाव भी रखा कि प्रत्येक वर्ष 5,000 भर्ती की जाए। इसे सिर्फ शिक्षक बनना चाहते हैं केवल वही कंपटीशन दे पाएंगे, अन्य साथी जो अन्य फील्ड में है वो एग्जाम नहीं देंगे, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वही एग्जाम देंगे और प्रतियोगिता की तैयारी भी निरंतर बनी रहेगी, ये भी कहा गया है। तो एक चीज यहां से सार बात के रूप में निकल कर आती है साथियों कि जब चरणबद्ध तरीके से जब भर्ती आएगी, देखिए इसके निष्कर्ष के तौर पर कहें, कंक्लूजन के तौर पर कहें, जिसे हम परिणाम कहते हैं, तो अगर मैं इनके परिणाम की बात करूं तो देखिए कितने लाभ हैं। अगर भर्ती क्रमबद्ध आती है तो उसका लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ। सबसे पहले तो प्रतिवर्ष अवसर हर साल मिलेगा। ठीक है, जिनकी उम्र निकलती जा रही है उसको भी जो है बार बार अवसर मिलेगा उम्र रहते। ठीक है, दूसरा बात इसमें क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ठीक है, सरकार के दृष्टिकोण से गुणवत्ता में भी सुधार आएगी। तीसरी बात, वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। चौथी बात, फर्जी मार्कशीट की जो कहना चाहिए स्थिति बनती है तो फर्जीवाड़ा की उम्मीद कम रहेगी। ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत फायदे हैं। अब जैसे हर साल भर्ती आ रही है, ऐसे में वही लोग आवेदन करेंगे जो सच में पात्र हैं, पात्र लोग ही आवेदन करेंगे, योग्यताधारी उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे। अगर प्रतिवर्ष भर्ती आती है, जिनके पास योग्यता नहीं है वो कोशिश करेंगे कि इसी साल वो डीएड बीएड कर ले, क्योंकि भाई उनको हर साल मौका मिलने वाला है। ऐसो कर लेबे तो पौर के लपा जाबे, पौर कर लेबे तो परियार के लपा जाबे, इस तरह से स्थिति आएगी। तो कई सारे इसमें एडवांटेज हैं, लाभ हैं अगर चरणबद्ध के रूप में भर्ती आती है। लेकिन अगर भर्ती एक मुश्त आ जाती है तो बहुत ही नीचे नंबर वालों का चयन होगा। और सरकार का यह मानना है कि अगर बार बार जब वेटिंग सूची निकलेगी तो शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट आएगी। और यही वजह है 2023 भर्ती में अगला सूची जारी न करने के पीछे, क्योंकि विभाग का यह कहना था कि शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अगली सूची नहीं निकाली जाएगी, ये कहा गया है ना। युवाओं द्वारा जो कहना चाहिए वरिष्ठता सूची के बाद जो वेटिंग सूची में थे वो लगातार जो है विभाग के पास चर्चा पर चर्चा भी किए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। इसलिए जो भर्ती आएगी तो चरणबद्ध अब आएगी। तो साथी देखिए, अगर इस वर्ष तैयारी नहीं हो पाया या किसी कारणवश आप में कमी रह गई तो अगले वर्ष आप जो है उसमें सुधार कर सकते हो और बार बार आपको प्रतिवर्ष अवसर भी मिलेगा। चाहे वो नए साथी हो उनको भी अवसर मिलेगा, पुराने साथी मान लीजिए उम्र के अंतिम दहलीज में है, अगर वो 4 साल का समय उनका बचा है, अगर भर्ती कंटिन्यू आएगी तो 4 बार वो अवसर दे पाएगा। अगर भर्ती 4 साल में आएगी तो केवल एक ही बार में वो पेपर में
बैठ पाएगा। इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, विभाग ने जो निर्णय लिया है, अगर ये निर्णय वास्तव में प्रतिवर्ष चरण दर चरण भर्ती का सही में निर्णय है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को अच्छा मौका भी मिलेगा। और ये इसका जो है, मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुप में साथीगण द्वारा भी इस तरह जो चरणबद्ध भर्ती का सभी ने सहयोग कहना चाहिए, सबका ये हामी ही लगभग मान के चलिए, उन साथियों का जिनको बार बार अवसर मिलना चाहिए, तो सबके लिए ये सकारात्मक पहल भी है। हालांकि जो 5000 भर्ती है उसको लेकर अपडेट नहीं मिल पा रही है कि आखिर कब नोटिफिकेशन आएगी। जानकारी ये मिल रही है वित्तीय परमिशन मिल चुका है, लेकिन वित्तीय परमिशन मिलने के बाद भी भर्ती तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता जब तक विभाग की मंशा, सरकार की मंशा स्पष्ट ना हो जाए। फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना होगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीरीज ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ भी अपडेट मिलती है तो आप तक साझा किया जा सके। जय हिंद।